बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। महापुरुषों को अपमानित करने की बात कर रहे हैं और इन चवन्नों को, इन महाभिखमंगे जैसे लोगों को, है ना, मेरे शब्द गलत है लेकिन ये लोग इसी काबिल हैं। ये महापुरुषों को जिस तरह से अपमानित करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये रामजीलाल सुमन, जिसका मतलब फूल, इसको जूतों के पात्र बना देंगे। मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि रामजीलाल सुमन का डीएनए टेस्ट किया जाए ताकि वो पता चले कि वो दौलत खान का वंशज ही निकलेगा। जो देशभक्त होगा वो सैनिकों की बात होगा, जो गद्दार होगा वो आतंकवादियों की फोटो लगाएगा। तो ये देश के गद्दार हैं और इनको देश से बाहर निकालना चाहिए, संसद में बैठने लायक नहीं है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया है और कहा उन्होंने दिल्ली में है राज्यसभा में, लेकिन उसकी जो आवाज़ है, जो गूंज है, जो माहौल है वो राजस्थान में पूरी तरह से गर्म हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं जय राजपूताना संघ के संस्थापक भंवर सिंह रेटा। जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा और आप लोगों के यहाँ जो लोग हैं यूपी, बिहार, हर जगह जहाँ छत्री हैं वो आक्रोशित हो गए, कह रहे हैं कि उनकी निलंबन किया जाए, उनकी पर कार्रवाई किया जाए। पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि राजपूताना संघ जो आपका है वो क्या चाह रहा, किस तरह की मांग कर रहा है? देखिए, एक महामूर्ख, जाहिल, अनपढ़ ने उसको किसी भी कंडीशन में राज्यसभा के वार्ड बेंच के लायक नहीं, वो उसको राज्यसभा में भेज कैसे दिया? भेजने वाले महामूर्ख है। मैं अखिलेश यादव को पहले कहूँगा कि पहले तो उसको पार्टी से तत्काल निलंबित करे। दूसरा, डिप्टी सभापति महोदय से, उपसभापति महोदय को हमने पत्र लिखा है बाकायदा, और पत्र में हमने मांग की, उनको मांग की कि उसकी राज्यसभा सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। दूसरा, कार्रवाई से ये जो शब्द है ये हटाई जाए राज्यसभा की कार्रवाई से। तीसरा, उनको तुरंत अपने फ्यूचर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो, इसलिए ये तीनों चीज़ें, ऐसी कोई कमेटी बने या ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे राज्यसभा में हो कि ढंग की बात की जाए। महापुरुषों को अपमानित करने की बात कर रहे हैं और इन चवन्नों को, इन महाभिखमंगे जैसे लोगों को, है ना, मेरे शब्द गलत है लेकिन ये लोग इसी काबिल हैं। ये महापुरुषों को जिस तरह से अपमानित करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये रामजीलाल सुमन, जिसका मतलब फूल, इसको जूतों के पात्र बना देंगे हम। और राजस्थान में क्या, यूपी में ये सोच रहे राज्यसभा, हमें कोई मतलब नहीं, महापुरुषों से बढ़कर कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं सर। अगर वो है तो आज मैं हूं ना। ये कैसे पगड़ी मैंने धारण की है क्योंकि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा लड़ा था और उसके नेतृत्व, महाराणा सांगा के नेतृत्व में हर कोई एक था। वो राष्ट्र नायक है और राष्ट्र नायक के बारे में गद्दार बोल रहे हो। अरे तुम्हारे बाप दादा जो दौलत खां था उसने बुलाया था बाबर को, तेरे को पता तो है नहीं। तू तेरा डीएनए चेक कराएगा तो जरूर दौलत खां से मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूं कि रामजीलाल सुमन का डीएनए टेस्ट किया जाए ताकि वो पता चले कि वो दौलत खान का वंशज ही निकलेगा। क्योंकि उसको जो दर्द हुआ ना वो महाराणा सांगा के नाम से, महाराणा सांगा के नाम से सीना चौड़ा होता है, दर्द नहीं। दर्द उनको होता है जिनका डीएनए में कुछ न कुछ भेद है। आप कह रहे हैं कि जूते मारो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस है यहाँ राजस्थान में, उसके कुछ नेता जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी, मतलब जैसे अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र में जब संभाजी के खिलाफ जब बोला वहाँ के विधायक ने, तो उस पर पूरे सदन ने मिल करके कार्रवाई की मांग की, उसने निलंबित किया गया अबू आजमी को। वो भी समाजवादी पार्टी का ही विधायक था, अब समाजवादी पार्टी का सांसद है, लेकिन पूरे लोग यहाँ क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? क्या मानते हैं कहीं न कहीं राजनीति हो रही है इस पर? ये ऐसे जो चूनमंगे या भिखमंगे या बेवकूफ़ लोग, जो जाहिल लोग बोलते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ जो राजनीतिक लोग होते हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो उनका कहीं वो होती है, बैकअप होता है। वो सामने तो आ नहीं सकते। जो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब पितामह भीष्म ने बोला है कि जो तटस्थ है वो भी कहीं न कहीं अन्याय का साथ दे रहा है, क्योंकि जो न्याय के साथ देगा वो तटस्थ कतई नहीं रहेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ बोला है कि जो तटस्थ रहेगा वो न्याय के साथ नहीं है। तो जो नहीं बोल रहे हैं वो भी इस दौलत खान के वंशज के साथ ही है। आप इस चीज़ को, स्ट्रेटेजी को समझिए कि ये नहीं बोलकर ये मैसेज देना चाहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल नहीं हो तुम, उनके इसके जो रामजीलाल या जो भी खाजलीवाल है इसके साथ है ये। और ये महापुरुषों का अपमान करे तो वो महापुरुष उनके भी बाप दादा हैं। वो जो आज अगर बैठे हैं भारत में, अगर हम सुरक्षित हैं तो महाराणा प्रताप, महाराज मान सिंह, महाराव खंगार, इन सब का बलिदान, तेजाजी महाराज, देवनारायण जी महाराज, इनकी वजह से ही, रामदेव जी, इन्होंने बलिदान दिया, इन्होंने सब कुछ खड़ा किया, तो आज हम हैं।
नहीं तो आप देखिए सर, जिस स्ट्रेटेजी की बात वो संसद में कर रहा था कि बाबर खां आया, ये फलाना आया, ढीमका आया, उस स्ट्रेटेजी को आप देखिए। ईरान को 17 साल में साफ कर दिया, पर्सिया को इन्होंने 9 साल में कवर कर लिया। भारत की जो मुगल आक्रांताओं की लपलपाती हुई जो तलवार आई, उसको कितने साल से था, 700 साल तक क्षत्रियों ने झेला है, तब भी भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाए, ड्यू टू हमारे पूर्वज महाराणा सांगा, गुहिलादित्य, महाराणा प्रताप, मान सिंह जी, इन सब ने तो ये क्या समझेंगे, क्योंकि खुद का डीएनए तो वो दर्द करेंगे। अभी आप एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी समझिए, जो देशभक्त होगा वो सैनिकों की बात होगा, जो गद्दार होगा वो आतंकवादियों की फोटो लगाएगा। तो ये देश के गद्दार हैं और इनको देश से बाहर निकालना चाहिए, संसद में बैठने लायक नहीं है। एक आखिरी सवाल करूंगा, राजपूताना संघ क्या अगली रणनीति क्या है राजपूताना संघ की? मैंने 3 मांगे की है, अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चल रहे हैं। हमने उपसभापति महोदय को पत्र लिखा है कि इसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए। इसके साथ साथ कार्रवाई, संसद की कार्रवाई से ये सब आपत्तिजनक शब्द हैं, इनको तुरंत हटाया जाए और भविष्य में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये 3 मांगे हमने उपसभापति महोदय से की है। साथ ही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको कई बार बोलते हैं हम क्षत्रिय होने पे गर्व हैं, तो आज उनके पास मौका है प्रूव करने का अपने आप को, कि वो प्रूव करें और इसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इसको तुरंत रद्द करें और वापस बुलाए इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये नाराज़गी, गुस्सा यहाँ पूरी तरह से बना हुआ है। यही नहीं, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ पर राणा सांगा के ऊपर जिस तरह से विवादित टिप्पणी, जिस तरह की बातें हुई है, उसको लेकर के माहौल गर्म है और मांग है कि उसको कार्रवाई से हटाया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। और आने वाले समय में जिस तरीके से सदनों में जाके विधायक सांसद अलग अलग तरह की बातें करते हैं, नेताओं को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उस तरह की टिप्पणियां न हो, इसके लिए भी एक कोई कमेटी बने, इसमें जांच हो, तमाम सारी मांगें हो रही है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।